सो आज हम करेंगे एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है मेरा जो, ठीक है, उस ऑफिशियल प्रोजेक्ट में करेंगे। उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि मैं जब इसको एडिट कर रहा हूँ कि मेरी थिंकिंग क्या होगी, स्कूल ऑफ थॉट क्या मेरा उस वक्त जब इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी प्रैक्टिकली देखेंगे उस प्रोजेक्ट को कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट क्या होगा। साथ में बेसिक चीज़ों को जो हमने मैन पहली क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि वो गाड़ी में बैठ के बंदा देख रहा होता है बाहर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली हम ना वो चीज़ें आज प्रैक्टिकली करेंगे। ये मेरा खुल गया कैपकट का प्रोजेक्ट। मैंने मेमोरी मैनेजमेंट की होती है। जब भी आप प्रोफेशनल एडिटिंग शुरू करेंगे तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट की होनी ज़रूरी है। इंपोर्ट करूँगा मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से मेरे पास क्या देखें, ये मेरे पास मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वर्क हब, उसके अंदर कितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं मेरे, ठीक है, जितने प्रोजेक्ट्स उनके मैंने डिटेल्स रखी होती हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट है जो करंटली चल रहे होते हैं, मैंने उनको इधर पिन किया होता है। ये नेटवर्क एकेडमी, ठीक है, ये मेरे क्लाइंट हैं, इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, उसके बाद न्यू वीडियोज़, इंस्ट्रक्टर्स की वीडियोज़ दोबारा बनाई हैं न्यू, नॉट अपलोड अभी नहीं की हुई, जो हमने अपलोड हो चुकी हैं, जो तो ये रैंडम जो रॉ मटेरियल होता है हमने बाहर फेंका होता है। अच्छा, अब इसमें से निकालते हैं न्यू इंस्ट्रक्टर वीडियोज़। अभी इसमें देखें, एक इंस्ट्रक्टर की है, ये दूसरे इंस्ट्रक्टर की, और तीसरी, चौथी और पाँचवीं, यानी कि ये 5 इंस्ट्रक्टर्स की वीडियो हमने बनाई थी। तो उनमें से हम आज एक ही करेंगे। अगर मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया तो यहाँ ओपन के साथ इंपोर्ट फोल्डर का ऑप्शन होगा, इसको करूँगा तो ये पूरे का पूरा फोल्डर, मेरा 13 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, पूरे का पूरा फोल्डर आ जाएगा इसमें। दूसरी बात, जब आप ना यूज़ करेंगे ना कैपकट, तो आपके पास इंटरफेस इस टाइप का होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो अब मैंने रील बनानी है बेसिकली, तो मैं क्या करता हूँ, तो ताकि स्क्रीन में बड़ा नज़र आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना वर्टिकली कर देता होता हूँ ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, इसमें रील मेरी बन जाए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने क्या करना होता है कि टाइम लाइन की सेटिंग करनी होती है। पहली टाइम लाइन जो हमारी पहली लेयर होती है, जो आपको याद होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेन टाइम लाइन है हमारी, उसमें रखना होता है चीज़ें। ये उठाऊँगा, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, ओके। ओके, अब ये क्या वीडियो, बेसिकली वीडियो ये लैंडस्केप में यूट्यूब वाली बन रही होती है वीडियो, ये उस तरीके से है। तो मैं यहाँ से रेशियो चेंज करूँगा, मैं यहाँ से रेशियो चेंज करूँगा, रेशियो पे जा गया और यहाँ से मैंने 9:16 की है। और रेजोल्यूशन का मैंने फ्रेम आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो, ठीक है, मैथ अगर आपने पढ़ी हो तो वो 1080x920 को अगर हम इसको कर कर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये 9:16 बनेगी, ठीक है। बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये 9:16 क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी बन गई, पूरी की पूरी वीडियो हमारी इस तरीके से आ गया। अब मैंने सेलेक्ट करना है इसको और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ताकि ये बेसिकली वीडियो पूरी एग्जैक्टली नज़र आए। क्या करेंगे, हम इस वीडियो को हम पूरे स्क्रीन पे ले जाएंगे, ठीक। अब ये हमारी क्या होगी, वीडियो की सेटिंग होगी, एडजस्टमेंट होगी। इस चीज़ को कहते हैं, स्टेप को कहेंगे हम वीडियो की लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट। उसके बाद ऐसे ही मैं सारी की सारी वीडियो अपनी इंपोर्ट करके ले आऊँगा, सारी जितनी बनाई हैं। हालांकि शूटिंग के दौरान मुझे पता होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं की हुई हैं, बट इसमें मैं आपको समझाने के लिए सारी की सारी ये की हुई हैं। हालांकि ये शूट वैसे मैंने नहीं की, ये टीम ने की थी। मैं क्या करूँगा, सारी की सारी वीडियोज़ को मैं पकड़ के इधर इंपोर्ट कर दूंगा। ये मैन, इसको ए रोल, टॉकिंग हेड मैन। अब देखें सारी की सारी, अभी एक एक को पकड़ के सीधा करते रहते हैं जनाब। ये देखें 90 डिग्री मैथमेटिकल टर्म्स इसमें बहुत यूज़ होती हैं। अगर मैथ का स्टूडेंट है तो उसको बेहतर अंदाज़ा होगा, ठीक है। अब ये एंगल इसका क्या है, 0 डिग्री पे है, अब इसको हमने 90 डिग्री पे कर दिया, सीधी हो गया। अब इसको हमने क्या, रेजोल्यूशन इसकी सेट कर रहा हूँ। सब वीडियोज़ के इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आस्ता आस्ता, यानी कि क्लिप हम उन्होंने जब बनाते हुए क्लाइंट जो होता है ना, कैमरा के सामने जो भी बंदा बोर होता है वो रीटेक्स बहुत लेता है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी वीडियोज़ हैं इनकी ये रीटेक्स हम क्या करेंगे, इनको पूरा पहला स्क्रीन के ऊपर हम एडजस्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 इनको एडजस्ट करते हैं। इकट्ठी भी हो जाती हैं लेकिन मेरे ख्याल से इसको, हाँ ये लास्ट रहती है। ओके, अब ये हो गई हमारी लेयर, वीडियो की एडजस्टमेंट होगी। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्लिप आ गए एक लेयर के ऊपर। अब ये वीडियो कितने मिनट की बन गई है, 12 मिनट और 25 सेकंड की वीडियो हमारी बन गई है, 12 मिनट और 25 सेकंड की। तो देखें, हमने 12 मिनट और 25 सेकंड में से 1 मिनट की वीडियो समराइज़ करनी है। देखें रीटेक्स कितने होते हैं, सम टाइम 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 30 35 मिनट हो सकता है कि आपको वो उसको करनी पड़े। और वीडियो एडिट करने के बाद वीडियो, मुझे अक्सर ऐसा होता है कि पूरी की पूरी वीडियोस बनानी याद हुई होती है, इतनी दफ़ा उसको रीप्ले करते हैं ना हम वीडियो को, इतनी दफ़ा के बंदा मतलब ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो ये पेशेंस आपके अंदर, मैंने आपको पहले बात बताई थी कि वीडियो एडिटिंग आपके अंदर पेशेंस पैदा करती है।
तो वो चीज़ इसमें आपको वो बता देगी, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहला इस वीडियो को क्लिक करते हैं। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे खुद ही पता चल जाता है इस वीडियो में ये बोले भी हैं या कोई नहीं। वो कैसे, वो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये नीचे लेयर नज़र आई है, ये देखिए लेयर्स। ठीक है, मुझे पता यहाँ से लेकर ना, ये अगर मैं बगैर देखे बोलूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोले कुछ नहीं, यहाँ से आगे जी बोले। मेरा नाम सरमत सईद। ठीक है, यहाँ से आगे ये बोले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी ने सबको इकट्ठे से ये स्क्रीन, ये तो पता नहीं क्या करता होता हूँ, स्क्रीन छोटी बड़ी है, टाइम लाइन जूम हो जाती है और जूम आउट, जूम इन आउट होती है। बेसिकली इसका ये फंक्शन है, और कुछ इसमें नहीं है। उसको पूरे को सेलेक्ट करके और मैं ऑडियो इसकी, ऑडियो में जाऊँगा और ऑडियो इसकी बढ़ा दूँगा सबके, ताकि आवाज़ मुझे, ये हेडफोन्स लगाए हैं मेरे, आवाज़ मुझे इनकी सही आए। अब मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से इन्होंने ना ऑडियो भी यानी कि किया है, डायरेक्टली कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है, माइक नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये शायद लगा हुआ है, बहरहाल देखते हैं इसको। अब इसको सुनना शुरू करेंगे। अच्छा, ऑडियो आपको नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि कैपकट के में ना ये इशू होता है कि, इशू नहीं समझ लें, पॉलिसी है कि आप इस सॉफ्टवेयर की आवाज़ आपको बाहर नहीं आ रही होगी। तो इसकी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन इसको मैं एडजस्ट करके फिर मैं आपको ये ऑडियो भी आया करेगी। लेकिन अब इसका ये हाल है कि मैं अभी ऑडियो आपको जो ये बोल रहे हैं, मैं आपको ये बोल के बताता हूँ साथ साथ। जी मेरा नाम सरमत सईद है और मैं सिस्को का ARSC का इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके, ये बेसिकली बोल रहे हैं ये वीडियो मेरे ख्याल से सही नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस इनका बहुत ही लो नज़र आ रहा है। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम सईद है, मतलब कॉन्फिडेंस लो नज़र नहीं आ रहा होता असल में। बंदे, ऐसी बात नहीं होती कि कॉन्फिडेंस में आपकी कमी है। मसला ये होता है कि जब वो आपका ना कैमरामैन जो होता है, जो जो वो शूट करवा रहा होता है ना, उसमें उसने बताना होता है आपको। ये तो नॉर्मली बोल रहे हैं, इसमें अपना इंट्रो करवा रहे हैं। सो इसको इस सेंस में लीजिएगा, मैं इनका नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंस लो है। ठीक है, हेलो, माय नेम इज सरमत सईद एंड आई एम अ सिस्को सर्टिफाइड। अब वीडियो हमारी थोड़ी सी लैग भी हो रही है। लैग क्यों होती है, जब ना वीडियो की फाइल हैवी हो या सॉफ्टवेयर थोड़ा आपका वीक हो जाए, यानी कि अब मेरे पास ना काफ़ी लोड पड़ा हुआ है पीसी के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सी लगा देता होता हूँ। इन सारी वीडियोस के ऊपर प्रॉक्सी लगाता हूँ। ये देखें, ये मॉडिफाई में जाऊँगा, ये मैं प्रॉक्सी लगा दूंगा इधर से। यहाँ से सुनते हैं दोबारा। हेलो, माय नेम इज सरमत। मेरे ख्याल से ये वाला क्लिप यहाँ से आगे इन्होंने अच्छा बोला है, इसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बैक काट दिया, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज सरमत सईद। हेलो, माय नेम इज सरमत सईद एंड आई एम अ सिस्को सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर एट ARSC with over 3 years of teaching and industry experience. ये अच्छा था इनका। SC with over 3 years of teaching and industry experience. ऑलराइट, इसको डिलीट करते हैं इधर से। I specialize in अब ठीक है, ये वाला क्लिप इनका अच्छा है, और उसके आगे बता रहे हैं आई स्पेशलाइज। अच्छा, ये कंटेंट फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, मैंने देखा है मेरे साथ कई बंदे एडिटिंग करते हैं, उनको एडिटिंग बहुत अच्छी आती होती है। ये बेसिकली इसमें कॉमन सेंस का भी कह सकते हैं यूज़ होती है, और उसके अलावा भी आपकी यानी कि ना एक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो आपकी यूज़ होती है इस फेज़ में। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, यानी कि इसमें आप बेस बना रहे होते हैं अपनी वीडियो की। इसमें क्या है कि आप फिल्ट्रेशन करते हैं कंटेंट की, कौन सा कंटेंट मैंने प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, जिस तरह यानी कि 12 मिनट का, आप उसमें से फिल्ट्रेशन करते हैं, 1 मिनट की उसको बना देते हैं। ठीक है, कि मेन जो अच्छी सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट पार्ट है ना इसमें, इसकी फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें ठीक है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, बोल सही रहा है, वर्बली कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो आप इसमें फ़िल्टर करते ही करते हैं। उसके अलावा भी बहुत दफ़ा मतलब हो सकता है 2 सेंटेंस ही बोले हों, और उनमें से एक मतलब 2 सेंटेंस सेम बोले हों, उनमें से एक सेंटेंस को आपने चूज़ करना होता है। सो ये जो प्रोसेस है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, आप अपनी बेस बना रहे होते हैं। ये वाला क्लिप ऐसे था, इसको मैंने यहाँ से लेकर ना, ये जो वेव से मैंने पहचाना है इसको, ऑडियो को। ठीक है, बोल ये देखें, वेव यहाँ से ऊपर हो रही है, इसका मतलब है यहाँ से आगे ये बोल रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आवाज़ क्या आ रही है, वो आवाज़ आ रही है कि स्टार्ट है। जो कैमरा मैन है वो ये बता रहा है कि स्टार्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और इसको इधर से डायरेक्ट डिलीट, इससे पीछे वाला डिलीट कर देंगे। या तो ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें और इसको इधर से रख के और इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, I specialize in advanced अब ये बोल रहे हैं कि आई स्पेशलाइज इन एडवांस नेटवर्किंग। भूल जाएगा मुझे, ठहर जाए, इसको सामने एडवांस नेटवर्किंग एंड ये भूल जाएगा मुझे, ठहर जाए, इसको सामने रखना पड़ेगा। ओके, ये अब दोबारा इन्होंने लैग कर दिया, यानी कि कन्वर्सेशन शुरू हो गया इनकी। अभी ये समझ लें, इससे पीछे वाला एरिया सारा नहीं यूज है। ये कहाँ तक
अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ये देखिए वेव्स यहाँ से कम है, तो इसका मतलब है यहाँ बोल रहे नहीं। अब यहाँ देखें आवाज़ आ रही है, यहाँ देखें कि क्या आवाज़ आएगी। ये कहाँ तक नजर आ रहा है स्क्रिप्ट आपको यहाँ? अब ये चेक कर रहे हैं ये कहाँ तक नज़र आ रहा है, ये भी तो आपको रहा क्लिप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते रहें आगे आते हैं। अब हाँ यहाँ दोबारा बैठ गए, ठीक है। अभी देखते हैं जी। चले। I specialize ओके, अब यहाँ से आगे इन्होंने बोलना शुरू किया। अब देखें ये क्लिप कर निकालें, कितना ज़्यादा पोर्शन हमने काट दिया है। ये देखें ये इतना बड़ा पोर्शन था, ये काटा है हमने। ओके, अब इसको दोबारा करते हैं, हम दोबारा आते हैं पीछे। चले। नजर ही नहीं आ रहा। बस और मेजर ऑफरिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चले। ओके, ये टाइम लाइन की समझ आपको, शायद मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि पता चले कि मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे। पहला क्लिप हमने निकाल लिया, दूसरे क्लिप में हम सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ से पहुँचे, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, दोबारा डिस्ट्रैक्शन आ गया। आगे आते हैं और ये यहाँ पर हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, कट कर दिया हमने इधर I से। specialize ओके, हम ये वाला क्लिप हमने काटना है। ओके, हमारे पास पहला क्लिप है, माय नेम इज सरमद, और इंट्रो करवा रहे हैं आगे। I specialize in आगे अपन बता रहे हैं स्किल क्या, स्पेशलाइज्ड इन। advanced networking and यार ये मैं भूल जाता हूँ वर्ड भूल जाता हूँ advanced network ओके, अब ये बोलते बोलते ये बोल रहे हैं कि मैं यार ये बोलते बोलते वर्ड भूल जाता हूँ, ये कह रहे हैं। ठीक है, सरमद यानी कि इनका नाम सरमद भाई है, तो सरमद भाई ये कह रहे हैं बोलते बोलते कि मुझे वर्ड भूल जाते हैं। ये वीडियो के अंदर ही बोला हुआ है। सो यानी कि मैं इस क्लिप को भी यहाँ से निकालूंगा, and यार ये वाली क्लिप भी यूजेबल नहीं है। and IT domain that I specialize अब यहाँ से दोबारा ट्राई करते हैं, देखें अब कितने हमें को काट चुके, कितनी दफ़ा काट चुके हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको वो हम काटना शुरू कर देते हैं। ओके, अभी तक हम क्या एक ही कंटेंट हमारा सही फिल्टर हुआ है। आगे दोबारा आते हैं, इनको सुनते हैं आगे। I specialize in advanced networking and IT domains including CCNA, CCNP, cloud computing and DevNet. ओके, यहाँ तक इन्होंने सही बोला है, यहाँ तक रख देते हैं। क्योंकि आप भी मैं यहाँ से कट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये देखें आगे चुप हो गए ये, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसको हमने नहीं यूज़ करना। यहाँ से आगे बोलना शुरू करेंगे। ये किस वजह से मुझे पता चल रहा है, ये जो वेव्स हैं ना, ये देखें नीचे लेयर्स वेव्स नज़र आ रही हैं, मुझे इस चीज़ का पता चल रहा है। एक रह गया सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वाला। अब इसमें भी एक रह गया, कुछ इस तरीके से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। डेवनेट के साथ ना वो दोनों लफ्ज़ मिला के और एडजस्ट कर दोबारा बोल दूं। I specialize in advanced networking and IT domain भूल जाता हूँ मैं। फिर दोबारा इन्होंने गलती हो गई, मिस्टेक हो गई इनसे। ये मेरे सामने हो ना, तो मैं इसको आपको ऐसे वो कि मेरे सामने वहाँ पे रहे ना। I specialize अब इसमें भी ये सारी बातें कर रहे हैं कि आप ये जो स्क्रिप्ट है ना, अगर सामने पढ़ा हो तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ इसको। अभी तक ये नहीं कि ये वाला कंटेंट भी यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक हम इसको यूजेबल नहीं है। I specialize in advanced networking and IT domains including CCNA, CCNP. ठीक है, अब ये बता रहे हैं आई स्पेशलाइज इन IT डोमेन और इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं अपनी। दोबारा इन्होंने ये वाला सेंटेंस इस दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ इस दफ़ा इस सेंटेंस में भी मिस्टेक हो गई थी इनसे। I specialize including ओके, in advanced network administration and cloud computing. अब ये यहाँ तक ठीक बोल दिया इन्होंने। अब ये क्या होगा कि ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा बेहतर ये है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक आखिर में एक सेंटेंस नहीं बोला था, तो अब ये सेंटेंस हमने रख लिया। Hello, my name is दोबारा Sarvaj कर रहे Saeed and I am a Cisco पहले कंटेंट फिल्टर कर दिया, ये वाला कंटेंट फिल्टर कर दिया। अब यहाँ से आगे मूव होते हैं, क्या बोला server administration and cloud computing. एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ तक आ चुके हैं। अब ठीक हो गया। अब ये देखें, मुझे पता है यहाँ से कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, नीचे वेव्स ही कम है, मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा है। ये जो स्क्रिप्ट पे लिखा वही स्क्रिप्ट में वो जरा वो परफेक्ट लिखा हुआ ना, वो सिमेट्री से आउट हो जाता कन्वर्जेशन कर रहे हैं अभी, सिंपल कन्वर्जेशन कर रहे हैं ये। ठीक है, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, दोबारा इस पे आते हैं। इस पूरी वीडियो में सिर्फ कन्वर्जेशन ही है। है Locally recognized. ये लिखा वही बोले यहाँ बोलना शुरू हुए हैं ये। ओके, हाँ, चलो यहाँ से कर। अब ये देखें, ये जहाँ ये वेव्स आ रही हैं यहाँ से आगे मुझे पता चल जाएगा, यहाँ से बोलना शुरू होने चलो लगा। यहाँ से शुरू से करें या उधर से करें? बस शुरू से करें या वहाँ से करें, ये चीज़ बेसिकली कह रहे हैं जहाँ पे अभी। My goal is माई गोल इज़ टू, ये दोबारा इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसको हम पीछे से काट देते सारा। अब क्या होगा, हमारे पास 3 क्लिप्स हो गए हैं अच्छे वाले, फ़िल्टर कर रहे हैं।
दोबारा बता दूं कि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली अब मेरे ख्याल से अब इस सारे प्रोसेस को करने का मकसद नहीं है, अगर मैं इसको आपको बता दूं क्या होगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस तरीके से, फ्रेम एडजस्टमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे क्या किया, कंटेंट की फ़िल्ट्रेशन, ठीक है। अब यकीनन यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, मैं पूरी वीडियो को नहीं करता आगे ताकि टाइम ज़ाया ना हो आपका। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक क्या किया, दो चीज़ें की हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट, फ्रेम के एडजस्टमेंट, और दूसरे नंबर पे क्या किया, कंटेंट फ़िल्ट्रेशन। कंटेंट फ़िल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे मेंशन किया कि मेरे वीडियो एडिटर्स हैं अच्छे, मतलब वो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो कंटेंट की फ़िल्ट्रेशन नहीं करते, कंटेंट की फ़िल्ट्रेशन नहीं आती उनको, कंटेंट की सिलेक्शन। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करते हैं आपकी एडिटिंग में ना बहुत ही अच्छे हाई क्लास और बड़ी तगड़ी अगर एनिमेशंस भी लगी हो ना, ठीक है, तब भी आपकी वीडियो एक तरफ वो वीडियो जिसमें बहुत एनिमेशन और बहुत ही वो की, और एक तरफ ये वाली वीडियो नीट एंड क्लीन वीडियो में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वन थिंग इज़ कि आपका जो सीन चेंज हो रहा है, विजुअली जो चीज़ सीन चेंज हो रहा है, ठीक है, वो सीमलेस हो, चेंज हो, आपको पता ही ना चले कि इसने कट लगा हुआ इधर, ठीक है। विजुअली सीन सीमलेस हो और ऑडियो हमारी स्मूथ हो। अब क्या होता है कि हम जब कट लगाते हैं तो ऑडियो भी स्मूथ नहीं रहती, ऐसे अचानक की आवाज़ आती है, पता चल जाता है यहाँ से टूटी हुई है। और सीन जब हम कट करते हैं वो भी क्या कहते हैं, वो सीमलेस नहीं होता, वो भी ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कट लगा हुआ है। कभी हम ट्रांजिशंस के यूज़ करते हैं, कभी क्या, ट्रांजिशंस के बगैर मैं आप चीज़ को बता रहा हूँ, अगर कोई कट है और इसको आपने स्मूथ कैसे दिखाना है, विजुअली वीडियो को सीमलेस और ऑडियो के हिसाब से वीडियो को स्मूथ कैसे बनाना है हमने। सो ये जो पार्ट है ना, ये मैन समझ लें एसल एडिटिंग इस चीज़ को कहते हैं। उसके लिए बेशुमार टेक्निक्स होती हैं, बेशुमार टेक्निक्स। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताई थी अटेंशन स्पैन की एक बात की थी मैंने आप लोगों के साथ ना, अटेंशन स्पैन की बात की थी। अटेंशन स्पैन क्या होती है, हम लोगों की ना किसी चीज़ को तवज्जो देने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। और इसका एक यानी कि सेगमेंट कह लें वो ये भी है कि अगर स्क्रीन में ऑडियंस इस जगह देख रही हो, दरमियान में एक जगह, और दूसरी दफ़ा इसको सीन इधर जाना पड़े, और तीसरी दफ़ा सीन इस दफ़ा इधर इधर जाना पड़े, उसकी मतलब यानी कि शक्ल सॉरी जो आइज़ उसको यहाँ से कभी इधर और कभी इधर मूव करनी पड़े, तब भी ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी और अटेंशन को आपको मुतासर करेगा। वीडियो एडिटिंग में टोटल चीज़ आपकी अटेंशन होती है। सो इस वजह से जो अटेंशन है, आपने अटेंशन को ग्रैब करके रखना होता है। तो अटेंशन को ख़राब करने वाली जो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, आपका व्यूवर कभी इधर देख रहा है स्क्रीन पे, कभी उधर देख रहा है, कभी उधर, उसकी आइज़ को आपने कंफर्टेबल रखना होता है, ठीक हो गया। ये चीज़ बताई थी, वो आपको बैक एंड पे अब सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर सही करके सुने में तो आपको पता चल जाएगा अटेंशन स्पैन की मैंने बात की थी। अब ये है, ये देखें स्क्रीन, एक सीन ये है हमारे पास और एक सीन ये है, दो सीने कट लगे हुए ना, और आगे अगर मूव हो तो यहाँ से एक स्टेप ये देखें कट महसूस हो रहा है ना। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस सीन को ये देखें, ये स्मूथ तो नहीं है, अब पता चल रहा है कट लगा हुआ है। इसके लिए मेरे पास टेक्निक कौन कौन सी होगी, मैं क्या करूँगा, इस सीन के बिल्कुल आखिर पे जाऊँगा, ठीक है। अच्छा एक याद रखिएगा कैपकट में, अब ये आपकी जो लाइन है ये इस जगह, तो आपको नज़र ये इसका पहला फ्रेम आ रहा होगा, और अगर आप एक स्टेप पीछे होंगे तो आपको ये वाला फ्रेम ये अब इस सीन का आखिरी फ्रेम नज़र आ रहा है, और अब इस सीन का पहला फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना। अब मैं जाता हूँ, अब मैं पिछले फ्रेम पे पिछली क्लिप के आखिरी फ्रेम पे गया हूँ, और मैंने क्या किया है कि मैंने देखना है इनकी आंखों के उसके ऊपर आंखें किस जगह हैं, यानी कि ये नेचुरली चीज़ आपने नेचर के साथ आपने कंपेयर करनी। जब भी आप बात कर रहे हो तो आप ना अगले की आंखों में देख रहे होते हैं, ठीक है। जो भी मतलब बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, तो जो लिसनर होता है ना उसकी आंखों में देख रहा होता है। अब देखिए सरमत भाई की आंखें किस जगह यहाँ पर हैं, कोई भी एक आंख आप पकड़ लें, लेफ़्ट या राइट। अच्छा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मतलब फ्रेमिंग नहीं सही हुई होती, तो हम फ्रेमिंग वो जो पहले स्टेप में किया था वो ऐसे फ्रेमिंग भी हम बराबर कर देते होते हैं ऐसे। अब ये फ्रेमिंग इसकी अच्छी हुई है, ठीक है, इट्स ओके। सॉरी अभी ये है कि अब हम इनकी आइज़ देखनी है, ठीक है। अब इनकी आई एक यहाँ पर है, अब और मतलब है ना मैन की फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे देखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन किस वजह से देख रही होगी, एज एन व्यूवर को ये डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रही होगी। आई यहाँ पर है, आगे मूव करते हैं और आई इनकी मूव हो गई है, ठीक है। और ये इसमें ये भी है कि सीन भी चेंज हुआ है काफ़ी सारा, यानी कि ट्राईपोर्ट पे हालांकि रख के वीडियो बनी हुई है, लेकिन ट्राईपोर्ट मेरे ख्याल से दूसरे सीन में मूव हो गया कहीं, ठीक है। देखें मूव हो गया, ये पीछे से यहाँ से महसूस हो रहा है आपको। बहरहाल ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब इसका क्या होगा,
हमने एक तो इसको स्मूथ करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनकी आइज़ मैच करूँगा। एक सीन में इनकी आइज़ ये, ठीक है सरमद भाई की, मैं ये फिंगर रखूँगा इनकी आई के ऊपर, ठीक है। मैं बिल्कुल ही इनकी आई के ऊपर फिंगर रख लिया, बिल्कुल ही अगले सीन पे गया हूँ। और अब इनके क्या किया है मैंने, यहाँ पे फिंगर रखी हुई है ना, मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा ज़रा इनकी ना। और ये थी, ओके ज़रा चेक करते हैं। अब वीडियो जंप इन जंप आउट भी एक चीज़ होती है, यानी कि आपका फ्रेम कभी करीब आ जाता है और कभी व्यूअर दूर चला जाता है। ये भी अटेंशन को ग्रैब रखने के लिए चीज़ होती है। ओके, अब वीडियो काफ़ी हद तक स्मूथ हुई है, लेकिन मुझे पर इसमें अब आइज़ बराबर हो गई हैं। अब मसला पता है क्या आ रहा है, यहाँ पर आइज़ बंद है इनकी, ठीक है। अब इनकी आइज़ यहाँ पे बंद हैं, इस वजह से मसला आ रहा है। आइज़ हमने एक स्टेप में क्या किया, बराबर कर दिए हैं। देखें, अगर आप ये देखें इनकी आइज़ के ऊपर मैं ये फ्रेम रख के ना, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली एक जगह पर हैं। अगर मैं थोड़ी सी मज़ीद इसको सेट कर दूँ तो ये है, और ये देखें बिल्कुल आइज़ इनके अब एग्जैक्ट जगह पर हैं। लेकिन क्या है कि ये वीडियो स्मूथ से लग रही है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोले ना, अब ये सांस ले रहे हैं, यहाँ से आगे ये बोलना शुरू हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये ऑडियो को स्मूथ करने का बेसिकली फेज़ है। अब यहाँ से लेकर देखें, अचानक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस कोने के आखिरी कोने तक बोल रहे हैं ये लगातार, ये देखें ऑडियो की। और आगे आए हो आप तो आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई नहीं बोल रहे। तो सीन यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैं काटूंगा, फिर जाके ये सीन स्मूथ होगा। ओके, अब देखें, I specialize. ओके, अब ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी इसको मज़ीद करना है। उसमें हम इल्यूजन दे देंगे, जंप कट लगाते हैं इधर ना, ठीक है। आइज़ मैंने पहले अभी सिर्फ फ्रेम में बराबर की थी, मैंने वैसे वो एडजस्ट नहीं की थी, ठीक है। आइज़ मैंने बराबर किए दोनों सीन्स में, लेकिन अब क्या करेंगे, जंप कट लगा देंगे। आपने रील देखे हुए कभी कभी बंदा भी जंप कट लगा होता है, ऐसे होता है कभी अचानक करीब आ जाता है, फिर दोबारा दूर चला जाता है बात करते करते। तो हम इन कट्स को यूटिलाइज़ करते हुए इनको स्मूथ करेंगे। बेशुमार टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। दोबारा आते हैं, आइज़ के ऊपर फिंगर रखते हैं इनकी, यहाँ पर आइज़ है, ये फिंगर रख दी मैंने आई के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर इनकी ना, जो आई ब्रो का ये वाला जो शेड होता है ना, वहाँ पे मैंने अपना ये नाखून रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगले सीन पे गया, ठीक है। अब अगले सीन पे भी दोबारा ये इनको ऐसे करना पड़ेगा। और इसमें एक और भी मसला हुआ है, वो मसला ये मसला ये हुआ है, ये रोटेशन का मसला है। इसमें कंट्रोल Z करूँगा, हाँ जी। ये जब फ्रेम में वीडियो बनी है उसमें रोटेशन भी थोड़ी ख़राब हुई है इसमें। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, नीचे आ रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक है। और इसको मैं ज़्यादा जूम करूँगा अब, ठीक है, ज़्यादा जूम करूँगा जिससे ये इल्यूजन हो जाएगा, पड़ जाएगा कि ये जनाब वीडियो में मसला नहीं है। ये मैंने फिंगर उनकी आई के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। सो अब देखते हैं ज़रा इसको। Specialize. ओके, अब ये वीडियो लाइक हो रही है, मैं आपको ना ये क्लिप आपको एक्सपोर्ट करके मैं आपके ग्रुप में भेजूँगा, आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा। Specialize. ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया मेरे ख्याल से, इसको दोबारा थोड़ा कम करते हैं। आइज़ यहीं पे रखनी है हमने, ठीक है। जूम थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ये आइज़ इनकी ऐसे अपनी जगह पे रखनी है, एंड इसको जूम करते हैं। और सम टाइम ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये नहीं इम्प्लीमेंट हो रही होती, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई बी रोल, ये ए रोल है ना, उसके लिए हम क्या कर देते होते हैं कि कोई बी रोल होता है ना, ठीक है, वो रख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें आगे पढ़ा रहे हैं, ये देखें ये बी रोल है इनका, ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं जनाब, इनका हम क्या करेंगे कि तो बी रोल रख देंगे। कट का पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे कट लगा हुआ इस वजह से ये किया हुआ है। ये देखें, ये बता रहे हैं जहाँ पे कि मैं जनाब टीचिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं इनका बी रोल रख दूँगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये बेशुमार टेक्निक्स होती हैं स्मूथ बनाने के लिए इसको, ठीक है। अभी Specialize in. ठीक है, अब इसमें ये मसला है, अब इसको मज़ीद स्मूथ कर रहा हूँ, उसकी वजह उसका लिए ये करूँगा मैं। Hello, my name is. यहाँ से बता रहा, अब मैं क्या करूँगा, मोमेंट्स क्रिएट कर दूँगा इसके अंदर। वो अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं उसे, की फ्रेम का बताया था। मैं आखिरी पॉइंट पे आया और इसके यहाँ पे की फ्रेम लगाया एक, और एक की फ्रेम मैं बिल्कुल स्टार्ट पे जाके लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जूम इसको ना पकड़ के ना, की फ्रेम को इसको पकड़ के मैं ये बिल्कुल इधर आइज़ के ऊपर फिंगर रखी हुई है। आप देखें असल आइज़ पिछले फ्रेम में इनकी यहाँ इस पॉइंट पर थी, अब इधर ऊपर चली जी गई हैं, मैंने फिंगर रखी है, मुझे इस वजह से पता चला। अब मैं इस आइज़ इनको दोबारा नीचे लेके आ रहा हूँ, अब इसको करते हैं। Hello, my name is Sarmat Saeed and I am. इसको जूम आउट नहीं हुई है,
ओके, अब एक की फ्रेम हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दिया और एक की फ्रेम हमारा ये। अब ये वीडियो आस्ता आस्ता जूम यानी कि आउट होगी, ठीक है। अब देखिए इसको प्ले Hello, करते my हैं। name is Sarmat ये Singh. लैग हो रही है वीडियो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आस्ता आस्ता देखें, ये आस्ता आस्ता पहले वीडियो पीछे जाएगी, पीछे किस तरीके से जा रही है की फ्रेम से। अब ये कैमरा नहीं मूव हुआ, मैं एडिटिंग में इसको मूव कर रहा हूँ। अब देखें ये दोबारा से यहाँ पे, अब ये सीन स्मूथ दोबारा नहीं हो रहा। अब इस सीन को स्मूथ करेंगे, उसकी यहाँ पे वजह पता क्या आ रही है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यहाँ पे ये आ रही है कि सरमत भाई यहाँ पे डायरेक्टली भेजे हुए हैं, मैंने 2-3 ट्रिक्स अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ये स्मूथ नहीं हुआ। उसकी वजह से सरमत भाई यहाँ पे देखें कैसे बैठे हुए और यहाँ पे थोड़े सीधे होके बैठ गए, ठीक है। तो बैठने का पोस्चर इनका चेंज हुआ है। तो अब इसका क्या करूँगा मैं हल, उसका हल मेरे पास ये होगा कि जी यहाँ पे मैं एक ना बी रोल लगा दूंगा। बी रोल, ये ए रोल होते हैं जिसमें डायरेक्टली बंदा बोल रहा था, और बी रोल ये होता है कि जब बंदा क्या कहते हैं उसे, बी रोल क्या होता है, जब बंदा उसकी बिहाइंड द सीन या कुछ इस तरीके से वो प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहा हो उसके बारे में बताते हैं। ए रोल आपका मेन क्लिप होता है। अब मैं यहाँ से कोई बी रोल उठाता हूँ, ओके, अब मैं यहीं से इनको ना ये आई स्पेशलाइज बिल्कुल आखिर यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि कट का पता ही नहीं चले। Specialize in advanced. ओके, अब जो ही ये बोलना शुरू करेंगे ना आई स्पेशलाइज इन एडवांस, अब इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से ना, ये देखिएगा, ओके, ये देखें सरमत भाई अब इधर आ गए। अब ये बता रहे हैं कि आई स्पेशलाइज इन, अब इनका कट स्मूथ हो गया, Specialize in advanced networking and ठीक है। अब ये थोड़ा सा करूँगा जितना जहाँ तक ये क्लिप्स ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे दूसरा सीन ख़त्म हो रहा है, तीसरा सीन यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब कट या अगला सीन मुझे यहाँ पे स्मूथ करना होगा, तो ये कट लगाऊंगा तो ये पूरे का पूरा सीन स्मूथ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ तक ठीक हो गया, आगे ये बी रोल लग गया और आगे फिर दोबारा ये शुरू हो गया वीडियो, ठीक है। सो हमारी बात क्लास की समराइजेशन कुछ इस तरह से है कि हमने पिछले जितने हमारे 4-5 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर की हैं। बेसिक चीज़ें में प्रैक्टिकल मैंने टास्क जो दिए थे आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी वर्कशॉप ऐसे डिज़ाइन हुई है कि आप टास्क करेंगे, अगली क्लास उसकी बेस पे हुआ करेगी। सो अब हम उस प्रैक्टिकल उस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं। सो हमारी पिछली क्लासेस में ये हुआ है कि हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, कैपकट का इंटरफेस, वीडियो एडिटिंग होती क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमने प्रैक्टिकल चीज़ शुरू कर दी थी, प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उस प्रोजेक्ट में ये है, हमने सबसे पहला किया है टाइमलाइन जो हमने वो कंसेप्ट पढ़ा, टाइमलाइन के अंदर चीज़ों को लाना। आज की क्लास में दूसरे नंबर पर एडजस्टमेंट, ठीक है। आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपलोड, चाहे रील है या यूट्यूब उसमें लैंडस्केप में, यानी कि इसकी समराइज़ कुछ तरीके से कि हम उसको यानी कि एडजस्टमेंट करते हैं उसकी ना, फॉर्मेट की एडजस्टमेंट एक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, वो एडजस्टमेंट, वीडियो की लाइटिंग के एडजस्टमेंट, एक्सपोजर के एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट वीडियो की जो है ना हमारी रेजोल्यूशन, ठीक है, या फॉर्मेट के एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर ये ऐसी लैंडस्केप में वीडियो तो हमने उसको पोर्ट्रेट में किया और उसकी जूम किया, मतलब पूरे फ्रेम के ऊपर उसको एडजस्ट किया, ये चीज़। और दूसरी चीज़ हमने फिल्ट्रेशन को समझी है, कंटेंट को फिल्टर। जब आपके पास कंटेंट आता है ना, एडिटर के पास जो कंटेंट आता है वो रॉ कंटेंट होता है, ठीक है। रॉ कंटेंट होता है, रैंडमली उसमें आपकी कैजुअल कन्वर्सेशन हो रही होती है, बहुत दफ़ा जैसे कैमरामैन के साथ बंदा बात कर रहा है तो वो भी रिकॉर्डेड होती है। तो हमने फ़िल्टर करना होता है कंटेंट को ना, 12 मिनट की वीडियो उसको समराइज़ करके 1 मिनट तक लेके आना चाहता है, आपकी डिज़ायर्ड जो लेंथ है वीडियो की, ठीक है। दूसरे नंबर पर मुझे चीज़ की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए ट्रिक आप इसको इफेक्टिव किस तरीके से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं आपकी उसकी ना जो है ना ऑडियो को देखते रहें कि कब ये बोलना शुरू हुआ। जब बंदा चुप होता है ना तो ऑडियो की वेव्स कम हो जाती है। वो हमने अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो होती है वो फ़ोटोज़ का मजमूआ होती है और ऑडियो लेयर्स का, वेव्स का मजमूआ होती है। वेव्स मिलती हैं तो ऑडियो बनती है, फ्रेम्स मिलते हैं तो वीडियो बनती है। ऑलराइट, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, उन ऑडियोज़ की वेव्स को देख के हम उसको समराइज़ कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि यहाँ से बोलना शुरू हुआ, ये वाला हो सकता है 2 मिनट चुप रहे, वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो अब 2 मिनट चुप करके सुनते तो नहीं रहेंगे कि जी जो ही बोलने उधर से कट लगा दूँ मैं। आप डायरेक्टली देखें, ऑडियो के वेव देखें, जहाँ से बोलना शुरू हुआ वो पीछे वाला एरिया सारे का सारा आप कट कर दें।